हाय एंड वेलकम बैक। पिछले आस भाग्यश्री के वीडियो में हमने दीक्षा का एक क्वेश्चन लिया था और दीक्षा जल्दी से अमीर होना चाहती थी क्योंकि वो अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखकर परेशान हो गई थी। आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मुझे एक लाइन का कमेंट आया है, खाली एक लाइन का क्वेश्चन है। वो है करण की तरफ से और करण मुझसे ये कह रहा है, दी आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, मैं कॉलेज में हूँ और मुझे किसी चीज़ को लेकर मोटिवेशन ही नहीं आती। तो ये मोटिवेशन वाला गेम क्या है, जान लेते हैं आज के वीडियो में। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भाग्यश्री होलिस्टिक लिविंग। यहाँ पर अपने जीवन को प्रैक्टिकली होलिस्टिक कैसे बनाया जाए और मीनिंगफुल और फुलफिलिंग कैसे बनाया जाए, इस चीज़ पर हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। एंड यहाँ पर इसके अलावा टैरो, न्यूमरोलॉजी, एंजल नंबर्स, ड्रीम सिंबलिज्म्स, एनिमल सिंबलिज्म्स और बहुत जल्दी ही क्रिस्टल्स की बात भी मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और आप चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। दैट विल लेट मी नो दैट यू रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग हियर एंड दैट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट। खैर, मोटिवेशन की बात निकली ही है तो करण ने जो बात कही हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करण ने मुझे केवल एक लाइन लिख के दी, या मान लीजिए एक छोटा सा मैसेज लिख कर दिया। उसमें कहा, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर मुझे मोटिवेशन ही नहीं आती है। तो मैंने करण से पूछा कि करण, व्हाट आर द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू, ऐसा क्या क्या करना है तुम्हें। तो उसने बोला कि मुझे स्पोर्ट्स में नंबर 1 आना है, मैं अपने स्कूल में कॉलेज में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई में टॉप करना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को एकदम प्रॉपर रखना है, प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलना है एंड ऑल दैट, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी फिट एट द सेम टाइम। आई सेड अच्छा और कुछ। कहता हाँ दी, इफ़ आई हैव अ नाइस गर्लफ्रेंड ऑल्सो तो भी चलेगा एंड इफ़ आई हैव अ नाइस फोन ऑल्सो तो भी चलेगा। आई सेड अच्छा और कुछ। तो थोड़ा सोच के उसने मुझे बोला कि थोड़ा पैसा और हो जाए ना मेरे पास, मेरी पॉकेट मनी बढ़ जाए तो भी चलेगा। सो आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज हियर। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए और इन सबको करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। बट द पॉइंट इज़ दैट कि मोटिवेशन बाकी सारी फीलिंग्स की तरह बहुत मोमेंट्री होता है। तो मान लो अगर आज आपका मैच है तो आप मैच के लिए आज सुबह मोटिवेटेड फील कर सकते हो, लेकिन जो आपका मैच 4 साल बाद है, मान लो आपको ओलंपिक्स में जाना है, तो आप केवल मोटिवेशन के दम पे उसके लिए तैयारी तो नहीं कर सकते। दैट इज़ काइंड ऑफ स्टूपिड। वो सिर्फ बिल्कुल छोटे बच्चे 5, 6, 7, 8 ईयर्स ओल्ड वही सोच सकते हैं कि मैं आज मोटिवेट हो गया और 4 साल बाद तक मेरे अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी। ऐसा नहीं होता, हो सकता है 4 घंटे बाद ही चली जाए। तो मोटिवेशन अगेन क्या है, फीलिंग है, और ये जो फीलिंग है ये दूसरे फीलिंग्स की तरह ही होती है। अब यहाँ पर जो करण कर रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। एंड करण, आई नो दैट यू आर वाचिंग, सो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले कि करण यंग है। तो हमने दीक्षा के केस में देखा था ना, दीक्षा भी बहुत यंग है। और जब हम छोटे होते हैं, हमारी उम्र कम होती है, तो हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है। अच्छाई, बुराई, खुशियाँ, गम, एवरीथिंग हिट्स अस रियली बैड। प्लस हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस, सम टोटल एक्सपीरियंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है। और इसीलिए हर एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया भी बहुत छोटी सी और बहुत सिमटी हुई होती है और हम 100% उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। और ऐसे में हमारी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी एब्सोल्यूटिस्ट भी हो सकती है। हमें लगता है कि भाई अगर हमें फिट होना है तो हमें एक ही काम करना है, एंड दैट इज़ रनिंग एवरी सिंगल डे और गोइंग टू द जिम एवरी सिंगल डे। एंड अनडाउटेडली वो काम भी करता है। क्यों काम करता है? बिकॉज आपके दिमाग के साथ साथ आपका शरीर भी तो यंग है ना, तो वो बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता है। आपको डैमेज इतना नहीं हुआ होता, नाइदर मेंटली एंड नॉर फिजिकली। तो इसकी वजह से आपका शरीर जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हर चीज़ को, दिमाग जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हर चीज़ को। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे लिए उतना मायने नहीं रखते। दे मीन अ लॉट लेस। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो बड़े पास्ट में हुई होती हैं, द स्टॉप मैटरिंग, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है। हमारा जो एक वर्ल्ड व्यू है या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जिस दुनिया के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, वो दुनिया काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। सो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अगर तुम ये करती, इफ़ देन एल्स, वो जो है वो काफ़ी टाइट होता है। तो हमें लगता है कि आज हमने एक्सरसाइज करी तो कल ही मुझे एब्स निकल आने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशन केवल एक ट्रिगर हो सकता है, लेकिन ट्रिगर के बाद आप क्या कर रहे हो, दैट इज रियली व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो मुझे सडनली मोटिवेशन आई कि चलो ये काम कर लेते हैं। अब इम्पल्सिवली मैंने वो काम कर लिया, ठीक है, मुझे लगता है कि मेरी मोटिवेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, है ना।
तो अगेन अगर आपको 4 साल में ओलंपिक एथलीट बनना है तो आपको 4 साल लगातार मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और ऐसे एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में रहना बहुत मुश्किल होता है। सो एज आई सेड, मोटिवेशन एक इमोशन है जो कि एक ट्रिगर की तरह तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उससे बाद क्या करना है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं और आप किस प्रोसेस से होकर गुजर रहे हो। अगर मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल दूँ करण, तो लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। सो आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेट। पतली तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी थी नहीं। आई थिंक मे बी 1 or 2 years in my life where I was thin, or like, standard weight. But I was always a bit overweight as compared to other children, always. And as I grew up, I remained that way. I was always overweight. So, standard weight मेरा कभी था ही नहीं. And after some medical complications and a lot of issues going on in my life because of hormones and whatnot, I kept gaining a lot of weight. तो weight gain होता रहा, तो obviously आपको odd लगता है, बुरा लगता है, और वही जो बच्चों वाली थिंकिंग होती है ना कि बस कल से अगर मैंने रनिंग करनी शुरू कर दी है, कल से मैं वॉक पे जाना शुरू हो गई, हफ्ते भर के अंदर देखो मेरा वेट कैसे लूज होता है, 2-3 किलो तो ऐसे ही चला जाएगा। हफ्ते भर आपने वॉक किया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं, देन यू लाइक ओके दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, मे बी आई एम नॉट सपोज टू लूज वेट, मेरा वेट लूज होना ही नहीं है। फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हो एंड दिस थिंग्स गो रॉन्ग। उसके बाद आप तरह तरह की डाइट्स यूज़ करते हो बिकॉज आप मोटिवेटेड होते हो, नहीं दिस टाइम आई एम गोइंग टू लूज वेट, इस बार तो होके रहेगा। एंड आप वो डाइट इस्तेमाल करते हो हफ्ते भर, अगैन 3-4 दिन आप ट्राई करते हो, इट बिकम्स टू मच टू मैनेज आफ्टरवर्ड्स, एंड आपसे सहा नहीं जाता। देयर वाज अ टाइम मैंने 2 हफ्ते के लिए शुगर भी छोड़ दिया था। आई वाज लाइक नहीं, शुगर बिल्कुल ज़िंदगी से आउट। आई वॉज नॉट हैविंग ग्लूटन इन एनी फॉर्म, मतलब मैंने रोटी जो प्रॉपर व्हीट रोटी होती है मैंने वो खाना छोड़ दिया था। उसके अलावा आई वॉज ईटिंग मंडवे की रोटी, मंडवा यानी रागी, राइट, हाँ रागी बोलते हैं शायद, तो उसकी रोटी आई वॉज हैविंग, क्योंकि उसमें ग्लूटन की मात्रा जो होती है वो व्हीट से कम होती है। एंड आई वॉज लाइक नहीं, दिस थिंग इज़ आउट ऑफ माई लाइफ कम्प्लीटली। और हुआ क्या, गलती से मैंने इतना सा नाखून बराबर मीठा खा लिया एंड माई लाइफ वेंट आउट ऑफ फैक्ट। मैंने 3 दिन अपनी फ्रेंड के शादी के उल्टियाँ करते हुए बिताए, एंड आई वॉज जस्ट नॉट देयर, राइट। इनफैक्ट मैंने शायद यही कुर्ता पहना हुआ था उस समय पे, हाँ शायद यही कुर्ता पहना हुआ था। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दोज थिंग्स, तो मोटिवेशन ऐसा होता है, आपको इमीडिएटली चीज़ें तो करवा देगा बट उसको कंटिन्यू नहीं करवा पाता। नाउ दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू लूज वेट अगैन, और इस बार मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन मोटिवेशन एट ऑल, क्योंकि मोटिवेशन पे रिलाई करके हम आगे इतना नहीं बढ़ सकते। वॉट आई एम डूइंग इज, मैंने फर्स्ट दिन क्या किया, आई थिंक इट वॉज ऑन May 27th। तो May 27th के दिन शाम को मुझे जेन्युइनली मोटिवेशन आई कि नहीं नेहा, चेक योर वेट एंड मेक चेंजेस। एंड वो मैं गई, मैंने अपना वेट वगैरह चेक किया, उसके बाद आई वॉज टेरिफाइड। उसके बाद फिर मैंने अपने मेजरमेंट्स लिए, अगैन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, मुझे वो भी बहुत ऑड लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। एंड आई वॉज लाइक वाई डिड आई रीच दिस स्टेज, मैं यहाँ क्यों पहुँची। फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, let's start doing something, let's be very let's measure everything, let's calculate everything and let's try to be as consistent as possible। तो गोल क्या है, गोल ये नहीं है कि मुझे इमीडिएटली वेट लूज़ करना है, गोल ये है कि मुझे फिट होना है ताकि मैं कहीं दौड़ूं, चलूं, जाऊं तो वहाँ मुझे तकलीफ़ ना हो। अगर मुझे किसी पहाड़ के मंदिर पर जाना है, जैसे सुरकंडा देवी जाना है, तो वहाँ जाते जाते मैं आधे रास्ते में अधमरी ना हो जाऊँ। वैसे नहीं हुई थी बट फिर भी यू वॉन्ट टू डू इट मोर पावरफुली ना, मरते मरते कोई चीज़ नहीं करना चाहते, पावरफुली करना चाहते हो। तो पिछली बार भी मैं चढ़ गई थी पर वो पावर से नहीं चढ़ी थी, तो आई वुड वॉन्ट टू यूज़ सम पावर एंड नॉट गो मैड गोइंग देयर। सो अगर मुझे वहाँ जाना हो तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। तो गोल क्या है, सिंपल है, फिट होना है, और इतना फिट होना है कि पहाड़ के किसी मंदिर में आप आराम से बिना रोए जा सको, विच इज़ अ कूल गोल, इजंट इट। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस था बहुत सिंपल था, हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज, और अगर 15 मिनट एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से, बिकॉज अगैन आई एम एन अडल्ट, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल। अगर 15 मिनट एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, राइट। तो एक्सरसाइज रिलेटिवली थोड़ा इंटेंस हो जाता है, वॉकिंग थोड़ा लेस इंटेंस हो जाता है, तो मुझे ये करना था। तो जब मैंने उसकी आदत बनानी शुरू की, तो अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है। तो जब मैंने उसकी आदत बनानी शुरू की तो ऐसा ही हुआ, शुरू में मन नहीं कर रहा था कुछ, कभी लग रहा था कि नहीं ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा,
या रात को लेट से सोई। अभी तो सुबह 9 बजे उठी हूँ, 4 बजे सोई थी, 9 बजे उठी हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, शाम को देखी जाएगी। एंड आई वाज टेलिंग माई सेल्फ नो, अगर तूने अभी 15 मिनट एक्सरसाइज नहीं की ना तो तुझे शाम को 30 मिनट चलना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट श्योर कि इफ़ यू हैव द लिबर्टी ऑफ 30 मिनट्स इन द इवनिंग और नॉट, बिकॉज इवनिंग टाइम पे बहुत कॉल्स एंड कंसल्टेशंस होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी टू हैंडल। तो वो करते करते क्या हुआ, अभी एक आदत सी हो गई है, प्लस आपकी बॉडी भी ना अकस्टम्ड हो जाती है। तो अभी मेरी बॉडी अकस्टम हो ही रही है, इतना कि अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो भी दर्द होता है, नहीं करती तो भी दर्द होता है, विच इज़ काइंड ऑफ नाइस, विच इज़ काइंड ऑफ गुड, यू नो। और उसकी वजह से आई हैव इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट ऑफ मसल मास, आई फील अ लॉट फिटर। ऐसा लगता है शरीर थोड़ा खुल रहा है, यू नो, स्टिफनेस नहीं रही उतनी जितनी पहले मुझे फील होती थी। तो 1 महीने में इतनी प्रोग्रेस बहुत है। अब ये फाउंडेशन जो बन गया है इस प्रोग्रेस का, वो अच्छा फाउंडेशन है। जब मैं आगे इसको लेकर आगे बढ़ती रहूँगी, अब जैसे शुरू में मैं सिर्फ 10 मिनट तक ही कर पाती थी, उसके बाद मैं थक जाती थी। अभी मैं 30 मिनट्स तक यू नो रुक रुक के कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ गुड डे 45 मिनट्स 1 आवर भी कर लेती हूँ। सो इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल, है ना, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आपको ये भी चीज़ें समझनी चाहिए कि मोटिवेशन खाली अपने आप में कुछ नहीं है। गोल क्या है? एम आई ऑन माई गोल? नो। मेरा पाथ एकदम क्लियर है, या तो 15 मिनट एक्सरसाइज या 30 मिनट वॉकिंग शुरुआत में। अभी तो मैं करती हूँ 30 मिनट एक्सरसाइज और 1 आवर ऑफ वॉकिंग। तो अगर आपका गोल क्लियर है, उसका एग्जीक्यूशन का पाथ क्लियर है, तो आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मोटिवेशन आपको फिर स्प्लिट सेकंड में काम आती है कि हाँ, आज ये अचीव करना है, चलो कर लेते हैं, आज ये काम करना है, चलो कर लेते हैं। सो नेवर रन आफ्टर मोटिवेशन, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। और ये आपको बहुत ज़्यादा यू नो इम्पल्सिव भी बनाता है, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर आ जाती है। आपको सडनली, अभी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, आपको लग रहा है, या ये देखा होगा, या भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखा होगा, आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए अपना यूट्यूब चैनल। नथिंग रॉन्ग विद इट, ऑफ कोर्स। तो आप मोटिवेशन में आके उसको शुरू तो कर दोगे, लेकिन उस पर काम करोगे क्या? विल यू वर्क ऑन इट? विल यू मेक वीडियोज़ कंसिस्टेंटली? दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बहुत सारे लोग मोटिवेशन में आके, आई नो दिस पर्सन, उसने अपने सामने से एक मेकअप आर्टिस्ट को देखा एंड शी गॉट ऑल फायर्ड अप, शी वाज लाइक वाओ, मेकअप आर्टिस्ट्री इज सो गुड, इट्स अमेजिंग, दिस दैट, मोटिवेट हो गई। और मोटिवेट होकर वो भी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, बट वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, शी इज़ अ कॉर्पोरेट वर्कर। क्या वो सब कुछ छोड़कर, अपनी ज़िंदगी, कॉर्पोरेट की ज़िंदगी छोड़कर मेकअप आर्टिस्ट बनने को तैयार थी? नहीं तैयार थी। क्या वो शुरुआत में जो उसे सीखना था, वो जो अपने काफ़ी सारे घंटे मेकअप सीखने में बिताने थे, वो करने को तैयार थी? नहीं तैयार थी। लेकिन मोटिवेशन क्या है कि भैया मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो वो क्या करेगी? इमीडिएटली अपनी मोटिवेशन के चक्कर में शी विल स्टार्ट ए क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। जैसे तुम्हारा नाम करण है, तुमने रख दिया मेकअप बाय करण, तुमने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद तुमने 2-4 वीडियोस डाल दिए, तुमने ऑनलाइन डिलीवरी करा के या दुकान में जाके खूब सारा मेकअप का सामान भी उठा लिया। बट फिर क्या, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और आपकी मोटिवेशन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे व्यूज़ मिलते हो या बहुत ज़्यादा भाव मिलता हो लोगों से, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस ओनली। मोटिवेशन आया, फायर अप हो गए, कुछ करना है, फिर कुछ मिला नहीं इमीडिएटली, तो आप डिसअपॉइंट हो गए, फिर आपने छोड़ दिया। तो मोटिवेशन के लिए काम नहीं करना। अब इसी चीज़ को तुम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। तुम्हें क्रिकेट भी खेलना है, तुम्हें टॉप भी करना है, तुम्हें गर्लफ्रेंड को भी मैनेज करना है, उसके बाद तुम्हें हेल्दी भी होना है, तुम्हें रूटीन भी करना है। डू यू थिंक दिस ऑल इज़ फीजिबल? नहीं, राइट? तो तुम ये बताओ कि तुम ज़िंदगी में तुम्हारा गोल क्या है? वॉट इज़ योर गोल इन लाइफ? अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मान लो साइंटिस्ट बनना है, तो क्रिकेट को तुम एज अ हॉबी खेल सकते हो, यू कैन डू इट ऑन द साइड, बट आप उसको 100% नहीं कर सकते। 100% तो आपको अपने साइंटिफिक स्टडीज़ में ही देना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, आप दोनों जगह 100% नहीं दे पाओगे। अगर आप दोनों जगह 100% देने की कोशिश करोगे तो कहीं पर भी 100% नहीं दे पाओगे। सो यू हैव टू चूज़, पिक वन विच इज़ योर प्रायोरिटी, और उसको ही आपको अपना 100% फोकस देने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? फिर दूसरी चीज़, आपको फिट होना है। क्या आप पढ़ाई करते करते फिट हो सकते हो? हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। पर क्या आप 24 घंटे फिटनेस के बारे में सोच सकते हो? 24 घंटे आप अब मेरी अगली मील क्या होगी उसके बारे में सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तो आपको क्या करना है? गोल है आपका टू बिकम अ साइंटिस्ट, लेकिन आपको फिट रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? रोज़ सुबह या शाम अपनी ज़िंदगी में वॉकिंग, रनिंग, जिम, जो भी आपके लिए फीजिबल हो, 1 घंटा वो ऐड कर लीजिए। तो आपकी फ़िटनेस की जो जर्नी है या जो फ़िटनेस के गोल्स हैं,
वो उस 1 घंटे के थ्रू आसानी से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि तुम अभी बहुत यंग हो, इसलिए तुम्हारी बॉडी उन फिटनेस के तरीकों से भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। और उसको और अच्छा बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए प्रोसेस्ड फूड खाना आप बंद कर सकते हो, है ना। फिर आगे जैसे जैसे आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी, यू कैन मेक चेंजेस, यू कैन ट्वीक वट एवर इंटेंसिटी यू आर फोकसिंग विद विच यू आर फोकसिंग ऑन थिंग्स। अब इससे क्या होगा, अभी तो नॉर्मल पढ़ाई चल रही है, जब सेमेस्टर एंड एग्जाम आएंगे, ईयर एंड एग्जाम्स आएंगे, मिड टर्म्स आएंगे, उस समय पर डेफिनेटली तुम्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ना पढ़ाई पे। तो जब वहाँ तुम्हें डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा, तो तुम सब कुछ बाकी की चीज़ें छोड़ दोगे। गर्लफ्रेंड से बात करना छोड़ दिया, फिटनेस तो भाड़ में गया, जिम गया भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए, कौन खेलेगा यार क्रिकेट, मुझे पढ़ाई करनी है। सो यू आर हाफ हार्टेडली, हाफ हाफ आधे मन से सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। प्राइमरी इज़ योर पढ़ाई, दैट यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट। आप फिट रहना चाहते हो, उसके लिए आप जिम जाते हो, एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल गर्ल इन योर लाइफ हु मेक्स यू वेरी हैप्पी, एंड यू बोथ आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। अमेजिंग। बट सिर्फ टिक मार्क करने के लिए कुछ नहीं होना। और ज़िंदगी में घड़ी के गुलाम बनने की भी कोशिश मत करो। स्केड्यूल्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बट याद रखो कि हर चीज़ एक एक सेकेंड आपके हिसाब से भी नहीं चल सकता है। सो लर्न टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल इन लाइफ। जैसे कि अगर सुबह जिम नहीं जा पाते हो तो शाम को चले जाओ, क्योंकि अगर आप रात को पढ़ाई करके 3 बजे सो रहे हो तो सुबह 6 बजे जिम जाके अपना नुकसान ही करोगे, क्योंकि नींद तो पूरी हो गई नहीं, तो पिछले दिन की रिकवरी भी नहीं हुई, और आज सुबह के लिए भी ग्रॉगीनेस रहेगी, वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी नहीं जो आपको चाहिए। Right? So you have to learn to manage how to do things in life. You have to learn how to create your processes in life, instead of saying कि मुझे मोटिवेशन नहीं आ रही है, मोटिवेशन नहीं आ रही है। मोटिवेशन तब तक नहीं आती जब तक आपका कोई गोल नहीं होता। सो ये जो कंसिस्टेंट मोटिवेशन होती है ना, ये कंसिस्टेंट गोल्स के थ्रू ही आती है, कंसिस्टेंटली उनको ट्रेन करके ही आती है। तो सबसे पहले अपना गोल बनाओ, मेक वन थिंग प्राइमरी, अदर थिंग सेकेंडरी, एंड अ फ्यू थिंग्स टर्शियरी। प्राइमरी यानी नॉन नेगोशिएबल, सेकेंडरी यानी जो उस प्राइमरी को मदद करते हैं और जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जैसे एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिटनेस भी ज़रूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंटिस्ट बनना, फिटनेस, एंटरटेनमेंट, मे बी अ गर्लफ्रेंड, नो प्रॉब्लम। और टर्शरी वो चीज़ें जिनके बिना काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे यहाँ करना ही करना है। तो अब क्रिकेट खेलना है, नहीं मुझे क्रिकेटर नहीं बनना, फाइन, लीव इट, और प्ले इट एज अ हॉबी। तो ये चीज़ें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डज नॉट मैटर टू योर लाइफ। एज लॉन्ग एज आप ऐसे सिस्टम्स बनाकर चलोगे आपके लिए अच्छा है। नहीं बनाकर चलोगे, किसी को भी देखकर किसी भी चीज़ में मोटिवेट हो जाओगे, राइट। साइंटिस्ट हो गए और करदाशियंस को देख के आप मोटिवेट हो जाओगे। आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इजंट इट? सो मेक श्योर यू आर inspired by the right things, and make sure you have a system, a process in life to follow. If not, बहुत जल्दी गिरोगे और बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। ठीक है, गुड लक।